हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का जो बेसिस है वो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड द ड्राइव्ड यूनिट्स। हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी है, राइट। सो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। सो किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन एक्चुअली है क्या? डायमेंशन वो पावर्स हैं जिन पावर्स पे हमने फंडामेंटल यूनिट्स को रेज किया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे वेलोसिटी की एक यूनिट किलोमीटर पर आवर है, दूसरी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तीसरी यूनिट है किलोमीटर पर मिनट। बट अगर हम इन सभी को ध्यान से देखें सो इन सभी में डिस्टेंस न्यूमरेटर में और टाइम डिनोमिनेटर में आ रहा है, राइट। सो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस की पावर 1 और टाइम की पावर -1। आपको पता है डिस्टेंस इज अ लेंथ एंड लेंथ इज द फंडामेंटल यूनिट, टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल यूनिट। सो डिस्टेंस और टाइम दो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर हमारी वेलोसिटी की यूनिट बनी, विच इज अ ड्राइव्ड यूनिट। समझ आ गया? सो इसकी यूनिट निकालने के लिए हमने फंडामेंटल यूनिट डिस्टेंस को कितनी पावर तक रेज किया? 1 पावर तक। टाइम को कितनी पावर तक रेज किया? -1 पावर तक। सो इस तरीके से ही हमें इस वेलोसिटी की डायमेंशन पता चलने वाली है। सो मैंने कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम मैकेनिक्स में कैसे इन चीजों को यूज करने वाले हैं उनको देखते हैं। सो लेंथ को हम डायमेंशन लेंथ की इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में कैपिटल L। मास को रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट में कैपिटल M, टाइम को ब्रैकेट में कैपिटल T, इलेक्ट्रिसिटी को ब्रैकेट में कैपिटल A, टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को ब्रैकेट में K फॉर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ब्रैकेट में C कैपिटल D स्मॉल, this stands for candela, okay। amount of substance is denoted by MOL is actually mole, okay। so ये जो 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन्हीं से हम बाकी सारी जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उन सब की डायमेंशन निकालने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। बेसिकली हम इन तीन यूनिट्स को ही यूज करने वाले हैं, M, L और T। ये हमारे मैकेनिक्स में हम मेनली इन तीन का ही यूज करने वाले हैं, राइट। कहीं पे हम इनको भी यूज कर लेंगे, बट मैकेनिक्स जो हमारा पोर्शन है उसमें हम सिर्फ इन्हीं तीनों को यूज करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कैसे हम डायमेंशन फॉर्म करते हैं, डायमेंशन का फॉर्मूला निकालते हैं। सो एरिया का फॉर्मूला है हमारा L into V। सो L को हम कैसे, L इज अ लेंथ की हो गई डायमेंशन L, इंटू B क्या है, B इज ऑल्सो अ लेंथ, सो ये हो गया L। सो ये हमारा निकल के आया L रेज टू द पावर 2, ओके, L रेज टू द पावर 2। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां पर मास है नो, तो मास टू द पावर 0, L रेज टू द पावर 2 एंड द टाइम रेज टू द पावर, टाइम इज हियर गिवन हियर नो, सो M0 L2 T0 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तीनों डायमेंशन की फॉर्म में, या फिर सिर्फ लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। दोनों में से कोई भी गलत होने वाली नहीं है। इसी तरह वॉल्यूम को आप डायमेंशन निकालेंगे, लेंथ की L, ब्रेथ की डायमेंशन, ब्रेथ इज अ डिस्टेंस की डायमेंशन है L, हाइट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस, इसकी भी डायमेंशन L। सो ये हो गया आपका L3, राइट। थर्ड है हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मैंने क्या लिख रखा है, आप देखिए, मास की डायमेंशन है कैपिटल M। वॉल्यूम की डायमेंशन हमने अभी बिल्कुल निकाली है, दैट इज L टू द पावर 3, राइट। इसको हमने यूज कर लिया। L टू द पावर 3 जब ऊपर गया तो ये बन गया M टू द पावर 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, M एंड L टू द पावर -3 ml -3। Is it clear? So this is the dimension of density. So velocity की यहां पे डायमेंशन हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का हो गया L, टाइम की डायमेंशन हो गई T, so it becomes L
t माइनस 1। ओके, इसी तरह एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी यहां पे कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन यहां लिख लेंगे सीधे सीधे lt माइनस 1। ओके, और टाइम की डायमेंशन है t। ओके, सो ये हो गया lt माइनस 2। ओके, ये t की टू द पावर माइनस 1 जो ऊपर जाएगा तो ये कंबाइन होके t टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्स। फोर्स है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की आपने अभी निकाली एल टी माइनस 2। ओके, सो ये हो जाएगा कंबाइन करके एम एल टी माइनस 2। यहां पर m रेज टू द पावर 1, l रेज टू द पावर 1, t रेज टू द पावर माइनस 2। ओके, नाउ वर्क। यहां पे आप फोर्स की जो डायमेंशन है वो थोड़ा लर्न कर लीजिए। इस डायमेंशन की जरूरत काफी पड़ने वाली है। वैसे आप देख रहे होंगे जितनी भी डायमेंशन निकालनी है उन डायमेंशंस को निकालना बहुत ही इजी है। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न हैं तो इनको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और चुटकियों में आप सारे के सारे डायमेंशंस को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इनको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इट्स माय प्रॉमिस। ओके, सो नाउ वर्क का जो हमारा डायमेंशन है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन आपने अभी निकाला एम एल टी माइनस 2, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, सो लेंथ लिख लिया l, सो इट बिकम्स एम एल टू, l की पावर 2 हो जाएगा t माइनस 2, ml2 t माइनस 2। नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है W अपॉन m। W अपॉन m ये हमने कहां से निकाला, W इज इक्वल टू mg, सो g इज इक्वल टू W अपॉन m, एंड यू नो दैट वेट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स। ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, राइट। सो फोर्स की डायमेंशन हम यहां पे वेट की जगह लगाएंगे, दैट इज एम एल टी माइनस 2। ओके, और मास की m। अब आप देख रहे होंगे मास की डायमेंशन यहां पे कैंसिल हो रही है, राइट, सो इट बिकम्स LT minus 2. Is it clear? Now we will talk about power. Power is work upon time. So work की डायमेंशन आपने अभी निकाली ml2t minus 2, right? हमने लिख लिया ml2t minus 2. Now the time. Time की डायमेंशन कैपिटल T. Okay? अब यहां पर आप देखिएगा ये t की पावर 1 जब ऊपर जाएगी सो ये हो जाएगी t टू पावर माइनस 1। माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर कितना हो जाएगा, बताइए जरा, ml2t माइनस 3। बात समझ में आ गई। सो पावर की डायमेंशन हो गई ml2t माइनस 3। इसी तरह लीनियर मोमेंटम दैट इज p, p इज इक्वल टू mv, आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, राइट। सो मास एंड वेलोसिटी, मास की m एंड वेलोसिटी की बताइए lt माइनस 1, ये आपने अभी यहां पे कैलकुलेट कर रखी है। सो ये कंबाइन होकर हो गया mlt माइनस 1। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, नंबर्स का जो भी मैग्नीट्यूड है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यहां पर बस फिजिकल क्वांटिटीज का ही डायमेंशन होगा, राइट। सो मास का डायमेंशन हो गया m। अब वेलोसिटी का डायमेंशन आपने क्या निकाला, l t माइनस 1, और उसकी भी पावर 2 है, सो ये आपने लिख लिया यहां पर। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा m l की पावर 2, राइट, और t टू द पावर माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस 2, ml2t माइनस 2। अब ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा m, g की आपने अभी निकाली, देखिए lt माइनस 2, राइट, lt माइनस 2, और h इज अ लेंथ, सो हो जाएगा l, ये भी आ जाएगा ml2t माइनस 2। आप देख रहे होंगे जितनी भी एनर्जीज हैं उन सबकी डायमेंशंस जो आ रही हैं वो सेम आ रही हैं, ml2t माइनस 2, काइनेटिक की ml2t माइनस 2, राइट, वर्क की ml2t माइनस 2। सो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हर टाइप ऑफ एनर्जी के लिए क्या होते हैं, सेम। इज इट क्लियर टू यू? नाउ अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर इज इक्वल टू F अपॉन A। F की है ml t माइनस 2, एरिया की आपने सबसे पहले निकाल रखी है L2, राइट, सो L2 हमने यहां पे लिख दिया, ये हो जाएगा m
एल की पावर 1 तो ये है, -2 ऊपर चला गया, राइट, और t -2, सो ये हो जाएगा m l -1 t -2। और सिंपल है। इंपल्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। इंपल्स इज एक्चुअली फोर्स इनटू टाइम, ओके, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। सो फोर्स इनटू टाइम, यहां पर फोर्स की हो जाएगी m l t -2 और टाइम की क्या होती है t, सो ये हो जाएगा m l t -2 और +1, ये हो जाएगा -1। सो ये है हमारी कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज। नेक्स्ट फॉर्मूलाज भी देखिए। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। इन सभी के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है, इनके बारे में आप अभी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सो ये फॉर्मूलाज जितने भी हैं आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद रहेंगे, ओके। जब आप सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे सो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगे, राइट। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स इनटू फोर्स आर्म, ठीक है। सो फोर्स क्या होता है, ml t -2 फोर्स आर्म। सो फोर्स आर्म, यहां पे आर्म लेंथ की बात हो रही है, राइट। सो इसकी यहां पे डायमेंशन हो जाएगी l, सो ये हो जाएगा ml 2 t -2, ओके। हम बात करते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट यहां पे होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एक्सटेंशन इन लेंथ, यानी किसी स्प्रिंग पे अगर कोई फोर्स लगाया, सो फोर्स अगर उस पर वेट कोई हैंग किया, सो उसकी लेंथ में कुछ एक्सटेंशन होगा, सो फॉर्मूला ये हो गया फोर्स अपॉन एक्सटेंशन इन लेंथ। फोर्स की ml t -2 एंड एक्सटेंशन इन लेंथ, सो लेंथ का डायमेंशन लग जाएगा l0 हो जाएगा यहां पे, सो ये हो जाएगा mt -2, ओके फाइन। स्ट्रेस इज एज सिमिलर एज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। सो ml t -2 तो आप ऐसे ही फोर्स की लगा दी, एक ही हो जाती है L2, राइट। सो ये हो जाएगा ml 1 पावर 1 -2 t -2, ये हो जाने वाला है ml -1 t -2, ओके। बहुत सिंपल है। स्ट्रेन जो है ये होता है एक्सटेंशन इन लेंथ। जब आपने स्प्रिंग में कुछ हैंग किया, सो उसकी लेंथ में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसकी कुछ लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो इंक्रीज इन लेंथ की भी डायमेंशन क्या होगी, वो भी L, ओके। सो ओरिजिनल लेंथ की डायमेंशन वो भी L। सो ये आपको याद रखना है, इसकी लेंथ की पावर हो जाएगी 0, यानी strain has no dimension, it's a dimensionless quantity, okay, it is a dimensionless quantity. Is it clear? Like relative density as you have studied in class 9th, okay. And the refractive index has also doesn't have any dimension, okay. So ये हो जाएगा it is a unitless, यहां पे आप लिख लें unitless as well as dimensionless, okay, राइट। नेक्स्ट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यहां पे है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस की आपने निकाली है ml -1 t -2 और स्ट्रेन की कोई है ही नहीं, तो इसकी डायमेंशन यही हो जाएगी ml -1 t -2। सरफेस टेंशन, किसी सरफेस पे, लिक्विड सरफेस पे जो टेंशन क्रिएट होती है, राइट, उसकी बात कर रहे हैं हम। सो ये हो जाता है f अपॉन लेंथ, ओके। सो यहां पे हो जाएगा f का आपने निकाला ml t -2 और लेंथ का L, राइट, लेंथ का है L। सो ये होने वाला है mt -2। वेरी सिंपल, ओके। सरफेस एनर्जी इज एनर्जी अपॉन एरिया, ओके। सो एनर्जी की आपने क्या निकाली थी, ml2 t -2, एरिया की होती है L2। अब L2 हो गया कैंसिल, ये बन गया mt -2, समझ आ गया होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डायमेंशन लगा दी LT -1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन लगा दी L। सो ये होने वाला है L0 हो गया, डायमेंशन आ गई T -1, समझ आ गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके। Every liquid has a viscous
विस्कोसिटी नेचर, मतलब उसके अंदर विस्कस नेचर है, जैसे इट्स अ काइंड ऑफ अ लिक्विड फ्रिक्शन। ओके, सो विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होता है फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स की है mlt माइनस 2 अपॉन एरिया की है L2, राइट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की अभी निकाली थी t माइनस 1, राइट। आगे देखिए क्या होने वाला है, m, ओके, l टू द पावर 1 ये ऑलरेडी है, माइनस 2 ऊपर हो गया, ठीक है, t टू द पावर माइनस 2, ये t टू द पावर प्लस 1 हो जाएगा ऊपर जाके। सो फाइनली ये निकल के आने वाली है m l माइनस 1 t माइनस 1, ml माइनस 1 t माइनस 1। ओके, नाउ द लास्ट इज हियर, यहाँ पे अभी आज हम इतनी ही बात करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ लिया, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। सो फॉर्मूला आपने 9 में पढ़ रखा है, F is equal to G m1 m2 upon r square। So G could be taken out by G is equal to Fr square upon m1 m2। अब भाई F की डायमेंशन क्या है, mlt माइनस 2, राइट, और m1 और m2, सॉरी अभी r की पावर 2 भी है, तो ये हो जाएगा L2। r क्या है, लेंथ, राइट, लेंथ की पावर 2, ये डायमेंशन हो गई। मास 2 बार है, सो भाई m और m, राइट। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, सो एक m तो भाई गया कैंसिल, राइट, एक m रह गया, तो m की पावर ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। l ऑलरेडी यहाँ पे एक ये है, 2 ये हो गए, l हो गए 3, t की पावर यहाँ पे सिर्फ माइनस 2, सो m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन। नेक्स्ट डायमेंशंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन लाइक आवर वीडियो and subscribe my channel. Okay, thank you.